नरेशन। ठीक है, नरेशन को बोला जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब कोई पूछ देता हो टोटवा पर आर्टिकल नियन, तो फिर भी ने कहें कि हम तो नरेशन पढ़ लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पूछल कर। ठीक है, तो बाबू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या बोला जाता है? कहता नारेशन। नारेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। ये जो नारेशन है ना, इसका शाब्दिक अर्थ की बात बोले, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कथन। वॉइस का हिंदी क्या होता है? टेंस का हिंदी क्या होता है? का नरेशन का हिंदी क्या हुआ? कथन। बाबू इसका शाब्दिक अर्थ कथन होता है। इस शब्द की उत्पत्ति, कौन सी शब्द की उत्पत्ति? नरेशन शब्द की उत्पत्ति नरेट शब्द से हुआ है। कौन सा शब्द? NARRAT, नरेट शब्द से हुआ। डायरेक्ट कोई पूछता हो, इस एग्जाम में नहीं पूछता, अगर कोई पूछा तो कि नरेशन का हिंदी क्या होता है? कथन। कोई दिक्कत नहीं, नरेशन का हिंदी कथन। नरेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से? नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? नरेशन का उत्पत्ति कौन से शब्द से? ये जो नरेट है बाबू, इसका शाब्दिक अर्थ इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू से। टू स्टेट, स्टे। इसका भी हिंदी, दोनों का हिंदी क्या होता है? कथन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? समानार्थक शब्द होता है, एगो विपरीत शब्द होता है। समानार्थक का मतलब कुछ ही विलोम शब्द की पर्यायवाची शब्द। विलोम का मतलब उल्टा होगा भुआ, विपरीतार्थक शब्द। समानार्थक शब्द का मतलब पर्यायवाची शब्द। उतना बढ़िया पर्यायवाची शब्द पढ़ा है। कहता है इसका अगर समानार्थक शब्द की बात बोले, किसका किसका का समानार्थक शब्द क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन, DECLARATION, डिक्लेरेशन। ठीक है, नरेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन। ठीक है, नरेशन का शाब्दिक अर्थ, नरेशन का समानार्थी शब्द क्या होता है? स्टेटमेंट। नरेशन की उत्पत्ति कौन से शब्द से? नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ टू से या स्टे। यहाँ तक कोई दिक्कत? पूछना है, पूछेगा डायरेक्ट। कोई पूछता तो कि नरेशन का हिंदी क्या होता है? कथन। नरेशन की उत्पत्ति कौन से शब्द से? नरेशन की उत्पत्ति नरेट शब्द से। पूछ तो नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो स्टे, टू स्टे या टू स्टे। ठीक है, कहता है नरेशन का समानार्थक शब्द क्या होता है बाबू? स्टेटमेंट होता है या डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? छापना तो छाप ले, अब बाकी उतार लिया सीताराम, समझ में आवा? अरे बुआ ये देखेगा, तू हल्ला नहीं करेगा, आराम से तू पढ़े पर फोकस करो, बाकी हमारा काम है पढ़ाना। समझ में आ जाता हो, नहीं तो और छोड़ कुछ नहीं बुझे थे। हल्ला नहीं। डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच और इसी को और कौन नामों से जाना जाता है? नरेशन का शाब्दिक अर्थ। नरेशन की उत्पत्ति कौन से शब्दों से? नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ टू से। नरेशन शब्द का समानार्थी शब्द स्टेटमेंट।
कोई दिक्कत है, कोई याद रखो, उतना कोई पूछते तो नहीं, उतना जानते तबे पूछते तो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आए, बैठा दे इसको, कहता ये हला नहीं करो, पढ़े पर ध्यान दो रे बुआ। कहता बाबू नरेशन को दो भागों में बांटा गया। नरेशन को कितने भागों में? नरेशन को दो भागों में। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। कोई दिक्कत? अरे गुलशन मानो देखो, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ठीक हो, एक नरेशन का हल सकाइए और ऐसे नरेशन को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। डायरेक्ट थोड़ा दिल जैसे पेरेंटवा में लिखा है नरेशन नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। पेरेंटवा वाला अगर हमारे बम देखना उसमें नरेशन नहीं लिखे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दे दिया, ठीक है। अब थोड़ा वो देते कहते नरेशन पढ़ा ले सर, नरेशन की पढ़। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तुमको चेंज करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, जैसे वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता था, चेंज इनटू पैसिव में बदल दे रहता था, एक्टिव में बदल दे रहता था। इसको तुमको कैसे में इनडायरेक्ट में बदल देगा और डायरेक्ट में बदल देगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कहता है बाबू समझेगा जा, यहाँ तक हो गया जी। डायरेक्ट समझ नहीं कहा है, अब डायरेक्ट है जे मतलब खुल के बोलता है, बोले बोले में कोई रोकावट नहीं। डायरेक्ट वो लुकाता छिपाता ना है, जैसे हम जो बोला काहे नहीं ले उरे, तो वो अगला तर जाकर देने सर पूछल कौन काहे नहीं ले उरे, एकदम डायरेक्ट में। और यहाँ इनडायरेक्ट में थोड़ा सा अपन भाषा में बोलनी, हम बोले पूछिए काहे नहीं ले, तो कालकुना सर की काहे जा रहे स्कूल पढ़े ले ऐसे चाहे जैसे भी। तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है अपने शब्दों में व्यक्त करना, डायरेक्ट का मतलब जो हम बोले हुए तू जाके बता देनी की होलो, जो हम बोला तो मरो के अपने भाषा में बोल देनी कुछ होलो, परिभाषा पता चल जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पूछेगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या हुआ, तो जब कोई वक्ता, ठीक है, वक्ता का मतलब बोलने वाला, और श्रोता किसी के सामने वक्ता के कथनों को ही व्यक्त कर देता है, क्या कहलाता है? कहता है कोई श्रोता वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त कर देता है, क्या कहलाता है? वक्ता का मतलब बोलने वाला, श्रोता का मतलब सुनने वाला, ठीक है। अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया कौन हुआ, और हमारे शब्दों में व्यक्त किया क्या हुआ, परिभाषा इसका लिखा देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत?